लोगों ने संकल्प लिया है कि हम प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिल्ली के लिए किए गए असाधारण काम जो हिस्टोरिक हैं 1947 से लेकर और 2014 के पहले के और 2014 से 2023 के बीच के जो काम है, इनको अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत जमीन और आसमान का फर्क आ जाएगा। दिल्ली के लिए जो काम किए गए, उनकी देश की तो हम इस समय चर्चा नहीं कर रहे। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, कार्यकारिणी ने संकल्प लिया कि घर घर तक हम इन कामों को विवरण लोगों तक पहुंचाएंगे। लोग देख रहे हैं, लेकिन लोगों को दिल्ली में हुए हुए कामों के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये किसकी कृपा से हो रहा है। लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि ये दिल्ली में हो रहा है, इट मीन्स कि ये दिल्ली का। बट हम रिकॉर्ड पे, हमारी कार्यकारिणी ने कहा कि दिल्ली को केवल अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद किया है, और दिल्ली का सर्वांगीण उच्च कोटि का विकास अगर किसी ने किया है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अध्यक्ष, एक प्रश्न ये है कि कोर्ट के जैसे एक के बाद एक निर्णय जो है वो एलजी के खिलाफ आ रहे हैं, उसको लेकर आम आदमी पार्टी सीधा निशाना जो है वो केंद्र सरकार पर साधते हुए कह रही कि ये केंद्र सरकार के मुंह पर तमाचा है। इससे साबित होता है कि किस तरह से वो दिल्ली की सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। और दूसरा प्रश्न मेरा जो है वो डॉक्टर साहब से है। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि बहुत सारे कार्य जो है, विकास कार्य केंद्र की सरकार दिल्ली के लिए कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता। तो इसके पीछे की वजह क्या है कि वो दिल्ली की जनता को नहीं पता चल पाता? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं दो चीजें बताता हूँ। जो पहला विषय आपने लिया, कोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, उसमें हमें कुछ कहना नहीं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है। दिल्ली की जनता सब जानती है। अगर आप उस व्यक्ति जो आपके शराब घोटाले की जांच कर रहा है, वो व्यक्ति जो आपके राजमहल शीश महल की जांच कर रहा है, रात के 3 बजे ताले तोड़ के आप कागज की फोटोस्टेट कॉपी करेंगे, तो दिल्ली की जनता नहीं समझती है क्या? वो जासूसी कांड की भी जांच कर रहे थे, दिल्ली की जनता नहीं समझती है क्या? और अधिकारी जो काम कर रहे हैं या कर रहे थे, आप इसलिए उनको रोकेंगे कि वो आपके खिलाफ जांच कर रहे हैं, तो आप किनको लेकर आएंगे? आप भ्रष्टाचार को कब तक छुपाएंगे? तो इसको लेके एक बड़ा जन आंदोलन दिल्ली में हमारा जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और जहां तक कामों की बात की, डॉक्टर साहब जवाब देंगे, मैं एक उदाहरण देकर अपना विषय खत्म करता हूं। अभी रामजीत सिंह जी ने कहा 55,000 हमने जो रेडी पटरी वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, उसमें 10-10 हजार का अनुदान दिया गया। मैं आपको भी अपने व्हाट्सएप को फॉलो कर दिखाऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की वो रेडी पटरी वालों की योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से है, और इनके जो नालायक पार्षद हैं, विधायक हैं, उनकी फोटो हटा के, अरविंद केजरीवाल की फोटो लगा के और जाके वो कैंप लगा रहे हैं। तो हमको बताना पड़ेगा ना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का काम है। तो इस तरह की अगर ये चोरी करेंगे तो हम चुप क्यों बैठेंगे? हम बताएंगे। डॉक्टर साहब, देखिए, बेसिक बात यह है कि दोनों की कल्चर में बड़ा फर्क है। अरविंद केजरीवाल जी चवन्नी भर का काम नहीं करते हैं और उसका झूठा प्रचार करके क्रेडिट को भी जो है ना दूसरी जगह के उसको स्नैच करने की, चोरी करने का प्रयास करते हैं। दिन रात आप देख रहे हैं कि करोड़ों रुपया दिन भर वो सिर्फ पब्लिसिटी पे खर्च करते हैं। पब्लिसिटी भी होती है, झूठी पब्लिसिटी होती है। जो भारत हम लोग कभी जो है, अभी दिल्ली के अंदर एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर द्वारका में बन रहा है। क्या आपने सुबह से रात तक हम लोगों को इसके लिए प्रचार करते हुए देखा? इसका एक बार कैबिनेट में निर्णय हुआ था, मेरे समय की बात है, कुछ साल पहले। उसके बाद से लगातार बन रहा है, लेकिन सुबह से शाम तक हम इसका प्रचार नहीं करते। लेकिन इस तरह की हजारों चीजों का झूठा प्रचार जो है, उसका झूठा क्रेडिट अरविंद केजरीवाल जी लेते हैं। इसलिए बहुत सारी चीजें जो लगातार हम लोग कर रहे हैं, हमें लगता है कि दिल्ली की जनता को उसके बारे में एक गहराई से ये जानकारी भी होनी जरूरी है कि इसको कौन करवा रहा है, ये किसका विजन है। समझदार पढ़े लिखे लोगों को पता होता है, लेकिन जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कोई समझ लीजिए कि उतनी उस तरह की नॉलेज नहीं होती या उनके पास उतना गहराई से देखने समझने का मौका नहीं होता, उनको उतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। अगर कोई काम अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं तो हम संकल्प लेके उस काम की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, बिकॉज वी हैव टू काउंटर द फॉल्स प्रोपेगेंडा ऑफ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर।